नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत 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 अच्छे होंगे। शुरू किया था उसका जो है कि ये आज अंतिम वीडियो है। तो हम लोग दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग पिछले क्लासेस में क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पे आते आते हैं आगे कि आगे हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो दोस्तों हमने जो पढ़ा था अध्याय 4 का जो मेन टॉपिक था, हेडलाइन उसका था कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ के बारे में हम लोगों ने दोस्तों जो चर्चा किया था पिछले 3 वीडियो में, एक परिचय वीडियो है, दूसरा है हमारा टॉपिक से रिलेटेड और तीसरा भी है हमारे उसके ही मतलब पदार्थ के विभिन्न प्रकार के पदार्थ के ही अंदर से टॉपिक से रिलेटेड है। तो हमने 2 वीडियो जो हम लोगों ने पढ़ा है 2 वीडियो के अंदर में, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो पहले है दोस्तों कठोरता। पहला जो हम लोगों का हेडलाइन था कठोरता, क्योंकि दोस्तों ये पदार्थ की क्वालिटी है, पदार्थ के गुण हैं। उसके बाद है घुलनशीलता, उसके बाद है पदार्थ के गुण। हालांकि कठोरता गुण के ही अंदर आएगा दोस्तों। ठंडे पानी में कुछ पदार्थ धीमे तरीके से घुलता है। दोस्तों जो हेडलाइन में पढ़ा था कि पदार्थ अनेक प्रकार के बनते हैं, उसकी हम लोग चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, मोटे मोटे तौर पे बता देते हैं हम, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कि देखिए दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, तो अलग अलग पदार्थ अलग अलग तरीके का बना होता है। और इसमें से अलग अलग पदार्थ जो होता है दोस्तों, वो अलग अलग तरीके का बना होता है, जिसमें से अलग अलग की अलग अपनी एक विशिष्ट गुण होता है, एक विशिष्ट प्रकार होता है, और वो जो बनता है उस अब दोस्तों कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो घुलनशील होते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात है कि जो घुलते हैं उसे हम लोग विलेय कहते हैं, और कुछ ऐसे जो वस्तु घुलते हैं पानी में उसको विलेय कहते हैं, और जो वस्तु नहीं घुलते हैं उसे हम लोग अविलेय कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि जो पानी में जब घुलते हैं वो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठंड पानी में स्लो माध्यम से घुलते हैं, और कुछ जो होते हैं वो स्पीड में घुलते हैं। कुछ पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे सोडा तुरंत घुल जाता है, लेकिन वही फिर आप चीनी डालेंगे तो वो धीरे धीरे घुलेगा, लेकिन उसको गर्म पानी में डालिएगा तो वो तुरंत घुल जाता है। बस इतना ही हम लोग यहाँ पे चर्चा करना है। बस हम लोग आगे चलते हैं पारदर्शिता की ओर। तो हम इसको मिटाते हैं, हम लोग चलते हैं पारदर्शिता की। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को आगे की ओर। तो मेरा जो अब जो इस अध्याय का अगला टॉपिक है, मतलब इस अध्याय का जो अगला टॉपिक है उसका नाम है पारदर्शिता। पारदर्शिता। देखिए दोस्तों, पारदर्शिता का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, पारदर्शिता का अर्थ होता है कि जिस वस्तु की सहायता से या फिर जिस वस्तु से हम लोग किसी अन्य वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु, मान लिया जाए मच्छरदानी, आपने देखा होगा कि आप मच्छरदानी को आगे रख लीजिए, आप अपने आगे, और आप अपने आगे जो रखे हैं मच्छरदानी को, और मच्छरदानी के जो सामने वाले वस्तु हैं उसको आप बड़ी आसानी से, आपके आँख जो है कि सामने वाली वस्तु को देख लेता है, और इसी जो देखता है इसी प्रक्रिया को हम लोग पारदर्शिता कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा होगा कि वे पदार्थ, परिभाषा अब इसको नोट कर लीजिएगा, वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को या आँखों की सहायता से किसी अन्य वस्तुओं को देखा जाता, ये भी होता है दोस्तों, वस्तुओं को देखा जा सकता है, उन्हें पारदर्शिता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपके सामने।
मच्छरदानी मेरे हिसाब से ये बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। और भी बहुत सारे वस्तुएं हैं जो आप, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लास्टिक होता है जो पतला वाला होता है, आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं आर पार। दोस्तों जिनसे होकर चीज़ों को देखा जाता है उसे पारदर्शिता कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि एक मच्छरदानी है और मच्छरदानी की सहायता से आप किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा अंतिम, मतलब ये हो गया चैप्टर का एक टॉपिक ख़त्म। अब है दोस्तों एक है पारभासी। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो टॉपिक है वो है पारभासी। हम इसको मिटाते हैं और आप इसको लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में भी लिख सकते हैं इसको। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है या फिर आसानी से देखा जा सकता है उसे पारदर्शिता कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी सामने वाले वस्तुओं को देख सकते हैं, बस इतना ही है इसमें। दोस्तों हमारा और दो टॉपिक है, एक है पारभासी और दूसरा है उत्प्लावकता। उसके बाद हमारा जो ये टॉपिक है दोस्तों वो एंडिंग पॉइंट की ओर चले जाएगा। यानी कि एंडिंग पॉइंट का ही ये दो टॉपिक है, पहला है पारभासी और दूसरा है उत्प्लावकता। तो पहले दोस्तों उत्प्लावकता, पहले पारभासी को समझते हैं फिर उत्प्लावकता को समझते हैं। दोस्तों कुछ ऐसा पदार्थ है कि जिसे आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। जैसे हमने आपको मच्छरदानी का एक उदाहरण लिया था कि अब अगर आप मच्छरदानी से देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसको स्पष्ट रूप से आप दूसरे आगे वाले सामने वाले पदार्थ को नहीं देख सकते हैं, उन्हें ही हम लोग पारभासी कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों उत्प्लावकता। वे कुछ वस्तुएं में से देखने पर हमें धुंधली या अस्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उन्हें हम लोग पारभासी कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको धीरे से दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पेज ले लेता हूँ, फिलहाल के लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ छोटा सा, जैसे ये पेज है और इसमें मैं थोड़ा सा छेदा करता हूँ, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा छेदा करता हूँ और थोड़ा सा देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे धुंधली धुंधली दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो इसे ही हम लोग पारभासी कहेंगे, सामने वाले वस्तु, ठीक है। अब है दोस्तों उत्प्लावकता। देखिए दोस्तों उत्प्लावकता को समझ के आपको इसका परिभाषा लिखना है। देखिए दोस्तों, जब आप किसी वस्तु में पानी डालते हैं और पानी के अंदर कोई वस्तु को डालते हैं कि वो गल जाए, लेकिन वो गलता है नहीं, ठीक है। वो पानी की जो ऊपरी सतह है उसमें वो तैरने लगता है। तो ये जो तैरने की प्रक्रिया है इसी को हम लोग उत्प्लावकता कहते हैं। जैसे हमने लिखा है, वे पदार्थ जिनको हम पानी में मिलाने पर घुलने के बजाय वो पानी के ऊपरी सतह पर तैरने लगता है, उन्हें हम लोग उत्प्लावकता कहते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है कि दोस्तों वो एंडिंग हो चुका है। तो हमारा इस वीडियो जो है कि मेरा लास्ट हो चुका है और कुछ क्रियाकलाप है आप लोग कर लीजिएगा और कुछ नए शब्द हैं आप लोग याद कर लीजिएगा। कठोर यानी हार्ड, अपारदर्शी, उपयोगी, आइसियोबिल, माफ़ करिएगा मुझे, विलय, राउज, खुदरा, लस्ट्र या शाइनिंग का होगा चमक। उसके बाद है सब्सटेंस, पदार्थ है, मेटल धातु है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी है। आप एक बार देख लीजिएगा इसको और याद कर लीजिएगा। मेरा वीडियो समाप्त होता है, फिर आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा और बुक को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।